सवाल यही है कि क्या रावण दहन होगा। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक धर्म अधर्म की ये लड़ाई चली आ रही है और हर साल रावण के पुतले का दहन किया जाता है। पर सवाल यही है कि क्या हर साल रावण के पुतले का दहन करने से सभी बुराइयों का नाश हो जाता है या फिर रावण के उसी राख से एक नए रावण का निर्माण होता है, एक नए रावण का जन्म होता है। तो त्रेता युग से जलते हुए चले आ रहे लंकापति रावण से हम सीधा संवाद करेंगे। आज हम पहुंचे हैं लंकापति रावण के साम्राज्य में और सीधा उनसे संवाद कर जानेंगे कि त्रेता युग से लेकर कलयुग तक का सफर कैसा रहा। लंकापति रावण, स्वागत है आपका IBC 24 में। मिटाकर विष्णु की हस्ती, रंग अपना जमाऊंगा, लोक और परलोक में सिक्का अपना चलाऊंगा। हर पूजा के फूल मुझ पर ही बाती होगी, हर मंदिर और शिवालय में मेरी ही आरती होगी। लंकापति रावण, आपको बड़ा अभिमान और घमंड और अहंकार रहा है, लेकिन त्रेता युग से लेकर कलयुग तक आप जलते आ रहे हैं। हर साल आपको जलाया जाता है। क्या लगता है कलयुग में क्या स्थिति है आपकी? आप हर साल आते हो, हर साल जलाए जाते हो। मैं त्रेता युग से आता ही आऊंगा, आता हूँ, रहूंगा और कलयुग तक भी आता ही रहूंगा, जब तक हमारे समाज में महिलाओं के प्रति जो बढ़ते हुए अत्याचार, जो भ्रष्टाचार आजकल जो सबके सामने हो रहा है, वो बहुत ही गलत हो रहा है। इसलिए मैं रावण हूँ, रावण था, रावण रहूंगा। आपको बड़ा अहंकार है कि आप जीवित हो, आप जीवित रहोगे, लेकिन प्रभु श्री राम ने आपका वध किया था और आज फिर शाम को आपका वध होने वाला है। लोग पटाखे जलाएंगे, उल्लास मनाएंगे, आपका अंत करेंगे, आपके पुतले को फूकेंगे। आपका अंत होगा आज। रावण का पुतला त्रेता युग से कलयुग तक आज तक जलता रहा है, जलता रहेगा, जलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे बीच में जो रावण की बुराइयां हैं, उस रावण ने केवल सीता माता का हरण किया था। आज इस समाज में अनेकों रावण आज भी जीवित हैं। मेरे ही पुतले जलाने से किसी को लाभ नहीं होगा। हमें अपने दिल के रावण को भगाना होगा। जो हमारी लड़कियां, पुत्रियां, वधू, उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं आज हमारे इस देश में, उसका अंत करें, ना कि पुतले का अंत। रावण हमेशा जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। बिल्कुल रावण, आपका कहना है, आपके जो दावे हैं, लेकिन मैं आपकी आंखें खोल दूं, हर गली में आपके पुतले बिक रहे हैं, हर व्यक्ति आपका पुतला खरीद रहा है और आज उसे जलाएगा। क्या लगता है कि हर व्यक्ति के अंदर राम बसते हैं? निश्चित ही, मगर आज मैं देख रहा हूँ इस समाज में रावण की जो अच्छाइयां थी, उसको अपने अंदर समा लेने की ताकत हर मनुष्य में नहीं रही। आज रावण ने केवल सीता का ही हरण किया था, उसके साथ कोई बुराई नहीं की थी। हमारे देश में आज का जो माहौल है, जहाँ भ्रष्टाचार से लिप्त हमारे कुछ नौकरशाही लोग, साथ ही साथ में लालची बना, भैंसी बना, उसको आप कैसा पीछा करोगे? आप उसको कैसे पीछा करोगे? आप उस भैंसी बनों को कैसे दूर करोगे? उन हत्यारों को, जो छोटी छोटी बच्चियों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं बिना किसी दुख के, बताइए आप अंत कैसा करेंगे रावण का? आपने भी तो मोह में आकर माता सीता का हरण किया था। ये समाज जो आपको जलाता है, वहां पर महिलाओं की क्या स्थिति आपको कलयुग में नजर आती है? मेरा मोह केवल सीता हरण का ही नहीं था, मगर मेरा मोह तो भगवान विष्णु ने पहले ही बना दिया था। पहले ही कैसे बनाया, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। आज जब मेरी बहन शरूपनखा की 2 तपस्वियों ने नाक काटी, उसी
बहन का बदला लेने के लिए मैंने सीता का हरण किया। लेकिन आज की स्थिति में हमारे समाज में बेजुबान जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के प्रति जो जो आजकल भैंसी बना फैला हुआ है, उसको उस रावण को हर मनुष्य को अपने अंदर से भगाना चाहिए। ना कि आप बोले कि रावण ने सीता के मुंह पे आके रावण सीता का हरण किया। लंकापति रावण वर्तमान समय में समाज आपको कैसा नजर आता है? यहाँ की आप लोगों की अंदर की अच्छाइयाँ बुराइयां आप सब देख सकते हैं। आपको वेदों का ज्ञान है, आपको सभी प्रकार के व्याकरण का ज्ञान है, आप जाता रहे हैं। तो ये जो लोग जो आपका पुतला दहन करते हैं, क्या वाकई ये सही मायने में दशहरा मना रहे हैं? मैं मत मस्त लंका देश, मत मस्त लंका देश, मैं विज्ञानी महापंडित, मेरे जैसा कोई दूजा ना होए। मैं हूँ दशकंदर, मैं हूँ दशकंदर, मेरी कोई नहीं शांति। वर्तमान समय में समाज की कैसी दृश्य आपको नजर आती है? जो लोग सामने खड़े हैं, क्या इनके अंदर भी एक रावण आपको नजर आता है? हर मनुष्य में, हर एक इंसान में रावण के प्रति जो मोह आजकल देखा गया है, और रावण के प्रति जो उनका सोचना है, उनका प्रेम है। आजकल मैंने हर इंसान के प्रति अपने आप को बनते हैं राम, मगर उनके अंदर, उनके हृदय में रावण की आत्मा बसती है, जो आज के वक्त में केवल जो हमारे देश में आजकल जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और बलात्कारियों से भरा हुआ जो रावण ने तो बस सीता का हरण किया था, ना ही किसी के साथ उसने कुछ गलत गलत कार्य किया, ना किसी का बलात्कार किया, बस केवल एक सीता का हरण किया, वो भी एक मोहवश कारण, बहन के कारण, बहन स्वरूपनखा के कारण रावण ने सीता का हरण किया था। इस समाज को रावण किस नजर से देखता है? क्योंकि त्रेता में जो लंकापति रावण रहा, उन्होंने आपको अहंकार था, आपने दुराचार किया, आपने सीता का हरण किया, जिसकी सजा प्रभु श्री राम ने दिया। लेकिन ये जो लोग आपको जलाने के लिए आज आते हैं, ये जो लोग आपको जलाने के लिए, उत्साह मनाने के लिए हाथ पे पटाखे लिए खड़े हैं, क्या वाकई ये सही मायने में विजयदशमी मना रहे हैं? क्या इनके अंदर का रावण अंत हो चुका है? इनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? त्रेता युग से रावण एक महापंडित, महाज्ञानी और महा राक्षस के रूप में देखा गया, मगर आज के समय में, इस समय में हर जगह आपने देखा होगा मेरे पुतले का दहन किया जा रहा है, हर गली, हर चौराहे में। क्यों? बुराइयों का अंत। उनको लगता है कि रावण ही एक बुराई था, मगर असल में आज रावण किसी की बुराई नहीं है। वो मनुष्य अपने आप के अंदर झांके, उसके अंदर का रावण को जलाए, जब असल समाज में ये दशहरे का पर्व महत्व शामिल होगा। लंकापति रावण, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि कैसे वो रावण खुद को रावण बनने से रोके? क्या करें लोग जो आप कह रहे हो कि लोग दोहरा चेहरा लेकर चलते हैं, लोगों के दो चेहरे हैं, पटाखे जलाते हैं, पुतले जलाते हैं, पर अपने अंदर के रावण का नाश नहीं करते? लंकापति रावण उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शिव भक्त है, ज्ञानी है, वेदों के ज्ञानी है, तो एक जो ज्ञानी ब्राह्मण है, ज्ञानी ब्राह्मण के रूप में लंकापति रावण कलयुग के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यम, वरुण, कुबेर, शिव, नंदी का सब मैंने पूजे हैं। मैं आज समाज के हर मनुष्य को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि अपने अंदर जो भी आपके अंदर हजार बुराइयां हैं, उसको समाप्त करें। जब भी हम रावण रावण जैसे बन सकते हैं, ना कि ये किसी भी व्यक्ति द्वारा हमारी महिलाओं को छेड़ा जाए, भ्रष्टाचार से लिप्त हमारे जो भी नौकरशाही हैं, वो अपनी बुराई का अंत करें। बिल्कुल, देखिए तो ये सीधा संवाद हमने किया लंकापति रावण से, और रावण ने त्रेता युग से लेकर कलयुग तक क्या क्या देखा, ये हम सभी को बताया। और कलयुग में जो लोग आते हैं, उनका पुतला जलाते हैं,
उनके प्रति रावण का क्या नजरिया है, क्या कहना है, ये भी लंकापति रावण ने हमसे सीधा संवाद करते हुए बताया कि हर साल लोग रावण का पुतला जरूर जलाते हैं, लेकिन उसी राख से कई रावण तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने मन के भीतर के रावण को जो है नहीं मार पा रहे हैं। अहंकार, द्वेष और इसके साथ साथ जब जब हमारे मन में कुभाव होगा, दूसरों को कष्ट देने की बात उपजेगी, जब 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 हम लोगों को कष्ट पहुंचाएंगे, जब जब हमारे अंदर का अहंकार बोलेगा, जब जब हम अपनी संपत्ति पर घमंड करेंगे, अपने ज्ञान पर घमंड करेंगे और दुराचार को बढ़ावा देंगे, अपने पावर को अपने अहंकार के रूप में देखेंगे, तब तक रावण जो है वो जिंदा रहेगा। हर साल सिर्फ पुतले का ही दहन होता रहेगा, लेकिन जो मन के अंदर का रावण है उसे हम नहीं जला पा रहे हैं और उसे जलाना बेहद जरूरी है। यहाँ पर हमने सीधा संवाद किया लंकापति रावण से, और लंकापति रावण का सीधा कहना है कि त्रेता युग से लेकर कलयुग तक मैं जिंदा हूँ, चला आ रहा हूँ, हर साल मुझे जलाओगे, पर जब तक अपने मन के भीतर के रावण को तुम नहीं मारोगे, तब तक भला तुम विजयदशमी